नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सट में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार, संसद और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय संस्थानों को पिछले 4 दशक से कवर करने वाले उमाकांत जी लखेड़ा जुड़े हैं। लखेड़ा जी, आपका सिद्धू ने सट में स्वागत है। और आज हमें जो बात करना है वो ये है कि 9 मार्च को फिर से संसद का सत्र शुरू हो जाएगा। इस बीच काफी कुछ होना है, क्योंकि अमेरिका से जो आदेश आते हैं, चिट्ठियां आती हैं, ट्रंप साहब की चिट्ठियां, लव लेटर्स जो आते हैं, वो हमारे यहाँ उसको स्वीकार कर किया जाता है, उससे खिलाफत तो की नहीं जाती। देश की जनता को उसका क्या असर भुगतना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से हमें बताया नहीं जाता है। और आजकल मोदी जी विदेशी मेहमानों के यजमान बनने पर तुले हुए हैं और पता नहीं कौन से एमओयूज करते रहे हैं कि अब एक और कहते हैं कि वो उनका जाने का वक्त हो गया है। दूसरी ओर वो ये कहते हैं कि अभी तो मैं जवां हूं, अभी 25 साल बाकी है, तो 25 साल शासन उनका होना है तो 100 साल के हो जाएंगे। तब तक यदि वो शासन करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, इजराइल के दौरे में वो व्यवस्था का तंत्र वो कुछ तैयार कर लेते हैं, तो पता नहीं इस देश का भविष्य क्या होगा, इस देश के संविधान का क्या होगा, इस देश की के लोकतंत्र का क्या होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये 9 मार्च के पहले पहले क्या कुछ होने जा रहा है। आप उस पर आज का विश्लेषण प्रस्तुत करें, ऐसा अनुरोध है। लखेड़ा जी। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर हरे देसाई साहब। आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। आ, सबसे बड़ा जो मुद्दा है और जिस पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं, ये पहली बार मुझे भी इतना साल हो गया जर्नलिज्म की विद्यार्थी के तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर, लेकिन मैंने ऐसी अनसर्टेनिटी कभी नहीं देखी। इसलिए भी कि जो सरकार की जो दिशाहीनता है, डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट है, वो उसका पूरा ध्यान इवेंट मैनेजमेंट पर है, प्रचार तंत्र पर है। और ये सरकार कितनी नॉन सीरियस गवर्नमेंट है, इससे अंदाजा लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट हुआ, ग्लोबल समिट हुआ, उस समिट को इन्होंने ऐसा कर दिया कि जैसे कोई अर्ध कुंभ का मेला हो रहा हो। ये मेले की तरह अर्ध कुंभ का मेला में स्नान हो रहा है, ऐसे मतलब जो आईए सम्मेलन में नहीं गया वो पीछे छूट जाए। और उसमें जो मतलब वो जिसको कहते हैं कि जो आदमी ये काम नहीं करेगा, ये यहाँ डुबकी नहीं लगाएगा। आपके यहाँ भी कोई नदी है गुजरात में, तो अंकलेश्वर के पास कौन सी नदी है, मैं गया था नर्मदा, बचपन नर्मदा में। नदी है। नर्मदा। नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी पर भी, नर्मदा नदी के घाट हम खूब गए थे 82 के 82 में, बल्कि 81 82 में। जी। तो नर्मदा को कितना पवित्र माना जाता है, और उसके भी जो मेले गुजरात में जो त्योहार होते हैं उसमें नहाते हैं। तो लगता है कि जो नर्मदा में नहीं नहाया जिसने तो उसको पाप लग जाएगा। तो हाँ। ऐसे ही इन्होंने इस देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया था कि जो एआईए के सम्मेलन में नहीं जाएगा। मैं जहां पे रहता हूँ, वहां से 12 14 किलोमीटर था वो मंडप, जहां भारत पर मंडपम। भारत भारत मंडपम। मंडपम। यस, 14 किलोमीटर, 13 किलोमीटर है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मैं उसमें जाऊं। मतलब ये होता है ना कि आदमी का, मैं जा सकता था, मेरे पास तो सब कुछ जाने की व्यवस्था है, लेकिन मैं नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि मुझे पता था कि ये क्या होना है। ये ड्रामा के अलावा, नाटक के अलावा कुछ नहीं है। और ये ईआईए सम्मेलन में जो भगदड़ मची, उसमें इन्होंने जो अनुमानित लोग थे वो 3.5 लाख लोग बुला दिए। हम्म। और वहां पर ये था कि पहले दिन जो फर्स्ट डे था उसमें प्रधानमंत्री चले गए, क्योंकि रिलायंस के ये खिदमतगार है, ये रिलायंस के। तो रिलायंस का था पहले दिन इवेंट।
और लास्ट तो मेला लगा हुआ था, और वहां मुझे जो रिपोर्ट मिली है, जो वहाँ रिपोर्टर गए हुए थे, उनका ये कहना है कि वहां तो फोटो खिंचाने के चक्कर में मोदी जी और भीड़ ने, राजनाथ भी वहां थे, जो मेरी रिपोर्ट है कि राजनाथ सिंह भी थे जो रक्षा मंत्री देश थे, उनको धक्का दे दिया वहां से फोटो खिंचाने के चक्कर में। ओ ये हालत है इस सरकार की, कि इस सरकार को भीड़ इकट्ठी करनी है, इवेंट करना है। अब ये कॉमन सेंस है, आपके तमाम दर्शक जो विदेशों में भी है, ये जो है ना, इसमें इनोवेशन है, ये टेक्नोलॉजी का मैटर है। इस पर कोई कोई आप थिंकिंग करेंगे तो वो थिंकिंग क्लोज डोर मीटिंग में करते हैं। एक क्लोज डोर मीटिंग जिसमें एक हॉल में बैठे हैं जो चारों तरफ से बंद है, वहां कोई शोर नहीं है, वहां किसी तरह का पिन ड्रॉप, टोटल पिन ड्रॉप साइलेंट है। आप देखो, कल आप कहेंगे कि हम न्यूक्लियर परमाणु बम बना रहे हैं, उसके लिए भी क्या ऐसी भीड़ बुलाओगे? ऐसी भीड़, मतलब ये मजाक, इससे बड़ा मजाक और घोड़पन हो नहीं सकता कि इतने सीरियस टॉपिक को आपने उस सीरियस टॉपिक पर मेला लगवा दिया, सारे विज्ञापन खर्च कर दिए, और मिला क्या आपको? मिला आपको गलगोटिया। गलगोटिया। इसका क्या सही बात। निकला? पूरी सरकार की इतनी बेइज्जती हो गई है। मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया नहीं होता तो इसका पाखंड बचता ही नहीं है। और मेरी जो रिपोर्ट है वो ये है कि वहां जो पत्रकार जो गए थे कवर करने के लिए, उनके पास कोई खबर ही नहीं थी, खबर ही नहीं थी। अच्छा, जब इतने बड़े मेले में लोग पास लेके पैसा खर्च करके जाते हैं, 2 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करते हैं, पैदल जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं, फैमिली, छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं कि ईआईए का सम्मेलन हो रहा है, समिट देखने चलो। अब ये बताइए कि छोटे बच्चों के साथ गए, या फैमिली के साथ गए, या फ्रेंड के साथ गए, या बैच के साथ गए, या एक टीम बना करके गए, तो वहां पानी भी तो पियोगे आप गाड़ी खड़ी की आपने 2 किलोमीटर दूर, चाबी हाथ में लेके गए, कह रहा जी नहीं, चाबी नहीं जाएगी हॉल के अंदर। तो वो बेचारा 2 किलोमीटर दूर चाबी वापस करने गया गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी के अंदर आप चाबी रखोगे तो वो गाड़ी को आप स्टार्ट कैसे करोगे? कहाँ रखे? मतलब किसको देगा? मतलब जो अननोन आदमी, कोई सपोज करो गुजरात का कोई आदमी आया होगा आपके अहमदाबाद से कि भाई हमें समिट देखने जाना है, और बाई रोड आ गए वो लोग, बाई जो टैक्सी लेकर के, तो वो गाड़ी, और सेल्फ ड्राइविंग कार है, उन्होंने गाड़ी खड़ी की और चाबी जेब में। आप कह रहे हैं कि खतरा इस चाबी से, कार की चाबी से खतरा है? और पर, प्रधानमंत्री को वहां 2-2 3 दिन का समिट हुआ, और 2 दिन प्रधानमंत्री गए वहां। क्यों? उनको ये है कि फोटो खिंचाने की बड़ी चिंता है, अगर ये नहीं जाएंगे तो फोटो कहां से छपेगी? तो प्रधानमंत्री को 2 दिन जाने की क्या जरूरत है? आप जाइए। और हुआ क्या, उनके जाने के 2 घंटे पहले सारा साफ हो गया, लोगों को भगा दिया, स्टॉल बंद करा दिए, लोगों ने लाखों लाखों के वहां स्पेस ले रखा है, और पता लगा कि कुछ कोई तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी भगा दिया लोगों को, किसी का सामान चोरी हो गया, किसी का कुछ हो गया। तो ये जो मजाक है, इसी ऐसे देश चल रहा है। एआई सम्मेलन जिस तरह से चला, पूरा देश मोदी जी ऐसे ही चला रहा है। और मोदी का जो जो अब सवाल पूछेंगे आप, तो उस पर हम आगे बात करेंगे कि जो आने वाले दिनों की जो चुनौतियां है जी। नहीं, ये मुझे लग रहा है कि ये सम्मेलन 2 बार इसलिए गए कि शायद वो दूसरे जो मसले थे, एब्स्टेन फाइल और ट्रंप साहब के आदेश, इन पर से मीडिया का ध्यान हटा के उनको कोई अपना अपना मार्केटिंग करना था, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये अक्सर ऐसे ही करते हैं। जी, ये देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि मोदी के सामने 12 साल बाद कौन सी इमेज बिल्ड करेंगे। आपने जो कहा कि ये दोबारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये वहाँ गए कि एप्स्टीन फाइल पर ध्यान बटेगा, ये बताइए कि एक आदमी जब वो 63 साल के थे, 64 ईयर थे वो, तब वो प्रधानमंत्री बने, 12 साल उनको प्रधानमंत्री बने हुए हो गए। तो जो आदमी 12 साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 75-76 साल में करेगा? पहला सवाल तो ये है।
दूसरी सवाल ये है कि इनकी जो ऑरा था, इनका जो जिसको कहते हैं गुब्बारा बना रखा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं इन्होंने कुछ किया? बेरोजगारी दूर की इन्होंने। देश में इतनी भयावह बेरोजगारी है कि उसके बारे में इनकी कोई चिंता नहीं है। देश में भ्रष्टाचार घोटालों का सबसे बड़ा जो भी धंधा पानी है, इनके लोग जो घोटाले कर रहे हैं उस पर कोई पर्दा उठा? ये जो ये जो चीजें हो रही है, मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो छिपा रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पैसा गया इनकी भाजपा के खाते में, वो किसका पैसा है? पूंजीपतियों का पैसा। पूंजीपतियों ने किससे किससे वसूला? वो जनता से, आपसे, हमसे वसूला। तीसरी बात यह है कि इस सरकार ने जो तमाम तरह की, इस सरकार के जो अपोजिशन को खत्म करने का जो पाखंड है, इलेक्शन कमीशन को खत्म करना, इस सारे मुद्दे से सरकार बुरी तरह घिर गई है। और इस सरकार की मुश्किलें इसलिए खड़ी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के भीतर लोगों को पता लग गया, ये आदमी एक्सपोज हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जब चरित्र पर आपको लोग बर्दाश्त कर देंगे, देसाई साहब, जितने भी हमारे दर्शक हैं वो सारे दर्शक इस बात से, मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, मेरी बात से पूरी तरह कन्विंस होंगे कि आपको लोग बर्दाश्त कर देंगे अगर आपका चरित्र खराब होगा। चरित्र अच्छा होगा तो आप काम नहीं भी करेंगे तो लोग कह देंगे ठीक है भाई, आदमी कम से कम अच्छा तो है, उसका करेक्टर तो ठीक है। ये जो लोग आज पावर में बैठे, इनका क्या करेक्टर है? कोई इनको 5वीं क्लास का बच्चा पूछे या 10वीं 11वीं में क्लास का बच्चा पूछे कि भाई साहब आप जरा बताइए, आप क्या करेक्टर है, आपकी सरकार का क्या चरित्र है, इस सरकार के मंत्रियों का क्या चरित्र है, हरदीप सिंह पुरी का क्या चरित्र है? हरदीप सिंह पुरी तुम्हारे जो सबसे पसंदीदा मंत्री है इनका, वो चुनाव हार गया था अमृतसर से, लोकसभा का चुनाव 2024 का चुनाव हार गया था वो। उससे पहले 2019 का चुनाव हार गया था वो। मगर इतना लाडला आप बना हुआ है, ऐसे तो क्यों? आप ये इसलिए इसलिए कि अमेरिका में इनको, अमेरिका से तो बैन थे मोदी जी जब आपके राज्य के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो ये बैन था इनका। तो ये वहां, ये अच्छे पद पर थे वहां पर हरदीप सिंह पुरी। अब हाँ, सवाल ये है यूनाइटेड कि ये, नेशंस में थे। हाँ। उसके बाद यूनाइटेड नेशन चले गए। सवाल ये है कि हरदीप पुरी ने मोदी के लिए वो काम किए जो किसी ने नहीं किया। जो हरदीप पुरी ने मोदी की वहां लाइजनिंग थे, वो भारत सरकार के कर्मचारी, भारत सरकार यूनाइटेड नेशन के कर्मचारी थे, लेकिन मोदी जी के लिए लाइजन करते थे। और मोदी जी ने उनका एहसान उतारना था कि भाई इस आदमी ने मेरे को, मेरा एंट्री करवाई, मेरे को मिलवाया, ट्रंप के यहाँ मेरी एंट्री कराई। एपिस्टीन इनका बहुत अच्छा दोस्त है, वो एपिस्टीन के थ्रू इन्होंने जो भी गंदगी मचाई, उस गंदगी की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो इतने गंदे आदमी जो इनका प्रिय हो, हरदीप सिंह पुरी, वो बड़ा भारी रहस्य है ये बात का, बड़ा मिस्टीरियस है कि इस जैसे हरदीप पुरी जैसा। जयशंकर सर, जैसे यस जयशंकर चाइना में उनकी जी। आगता सागता कर रहे थे, यानी मोदी साहब जा रहे थे तो सेवारत थे जयशंकर, उनको सरपाव वही मिला तो है। अब ये सरकार, दूसरी बात क्या है कि जो पार्लियामेंट है, इस सरकार का संसद के प्रति क्या सम्मान है? सदन में इतना हंगामा हुआ, 9 मार्च को पार्लियामेंट शुरू होने वाली है। इतना देखा कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर तो न्यूट्रल होता है, वो किसी पार्टी का नहीं। लोकसभा स्पीकर इसका आदमी, इनका आदमी। और वो स्पीकर जो बोलता है वो छिपाता नहीं है, वो बोलता है कि मैं इनका आदमी हूं। वो कुर्सी पर जब बैठे हुए तो वो बता देते हैं बॉडी लैंग्वेज उनका कि वो इनके लिए काम करते हैं। नहीं तो अपोजिशन प्रिविलेज क्यों लेके आता? तो 9 तारीख से इस सरकार की, 9 तारीख का तो अभी 18 दिन दूर है, उसके पहले इस सरकार की बहुत मुसीबतें आने वाली हैं। ये सरकार ट्रेड डील में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो इन्होंने इलॉजिकल इलॉजिकल जो ट्रेड डील की है, जो जिसका देश के जिसको कहते हैं किसानों से, देश के व्यापारियों से, देश के जो सॉवरेनिटी से, ये जो ट्रेड डील है देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। तो वो ट्रेड डील इन्होंने कर ली अमेरिका के साथ। और ऐसे मौके पर जबकि पूरी थू थूक रहा है, पूरी दुनिया थू थू कर रहा है ट्रंप की, ये उसी की गोद में बैठे हुए हैं। क्यों? ट्रंप ने इनको बोला हुआ है कि मेरे पास ऐसी चीजें हैं
मैं आपका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दूंगा। मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रंप को चैलेंज क्यों नहीं करते? मैं तो सिंपल सा कहना, अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो मैं कभी नहीं पूछता। मैं कह रहा हूं कि मोदी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्टेटमेंट जारी करके, और मोदी जी बच नहीं सकते इससे, ये सवाल जवाब मोदी जी को देना होगा, पार्लियामेंट में देना होगा, जो 9 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रही है, कि ट्रंप ने ये क्यों कहा आपके बारे में कि मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर खराब नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं नहीं। उनका हाँ। पॉलिटिकल मैं उनका पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता। इसका मतलब कि आपने तलवार निकाली और कहा कि मैं आपकी चला दूंगा, इसका मतलब आपने कहानी खत्म कर दी। भाई आपका क्या चरित्र रह गया बताइए? आप कोई चरित्र बचा है उसके बाद? और जो जो कहानियां आ रही हैं, एपिस्टीन से जो कहानियां आ रही हैं, वो कहानियां क्या बता रही हैं कि आपका, मैं तो चिंता ये कर रहा हूं हरि देसाई जी की भारतीय जनता पार्टी में लोग इनसे डिस्टेंस बनाने शुरू कर दिए हैं। इस सरकार से, इस सिस्टम से लोग अलग हो रहे हैं। इस सरकार, इसका कारण क्या है कि इन लोगों ने अपने को खुद एक्सपोज कर दिया, और ऐसा लग रहा है कि 9 तारीख से जो सेशन शुरू होने वाला है, उस सेशन में ये लोग बचेंगे नहीं, इनको जाना होगा। इनके उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 9 तारीख का जो सेशन हो रहा है वो एक मील का पत्थर बन सकता है। उस 9 तारीख के सेशन के बाद आगे क्या होगा, वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन पहली बार ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले अगले क्षण क्या होने वाला है, अगले अगले कल क्या हो जाएगा, किसको पता ही नहीं है। और ये सरकार संविधान की बात करती है और संविधान विरोधी काम करती है। ये सरकार, जिसके 2 मंत्री हैं, वो किसके प्रति जवाब दे? पार्लियामेंट के प्रति जवाब दे। ये पार्लियामेंट में सवालों का जवाब दे रहे, ये सवाल उठने नहीं देते पार्लियामेंट में, जवाब कहां से दें? जी जी सर, आपको मालूम होगा शायद दिल्ली में भी अखबारों में उन्होंने ये सब विज्ञापन दिए होंगे। हमारे यहाँ गुजरात में बैंकों से ऐसे विज्ञापन आज दिए गए हैं कि किसानों को कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। जीरो रेट से टैरिफ, 0% टैरिफ से ये होगा, वो होगा, एक्सपोर्ट होगा, किसानों माला माल हो जाएंगे। ऐसे विज्ञापन ये लोग दे रहे हैं, यानी कि किसानों से डरना शुरू हो गया है उनका, समझे ना। मगर ट्रंप ने तो 10% लगाना था सुप्रीम कोर्ट के उनके जजमेंट के बाद में, वो 15% लगा दिया उसने। देखिए, वो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ट्रंप क्या कर रहा है, ट्रंप तो अपने देश में कर रहा है। वो क्या कर रहा है, भारत को उससे सीधा इफेक्ट हो रहा है, और ये ट्रंप के दोस्त हैं। ट्रंप तो बोलता है माय फ्रेंड मोदी। ट्रंप तो आपके गुजरात में भी बोल दिया माय फ्रेंड मोदी, और हाँ, इन्होंने नमस्ते वोट मांगे। ट्रंप किया था, कोरोना ले आया था वो। ले आया था, और इन्होंने वहां नाम, स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। अब जो हाँ, नई सरदार सरकार पटेल का आएगी हटा वो के, सरदार पटेल हटा, का नाम हटा के। नई सरकार आएगी गुजरात में, तो पहला काम यही करेगी कि वापस सरदार पटेल का नाम रखेगी। क्योंकि ये सरदार पटेल का नाम काट के आपने अपना नाम कर दिया, तो उससे सरदार पटेल से आपकी क्या श्रद्धा है वो तो पता लग गया आपको, कि आपने जिंदा जी रहते हुए अपने नाम पे स्टेडियम करवा दिया सरदार पटेल का नाम काट के। तो सरदार पटेल का आप कितना सम्मान करते हो उसे पता लग गया। हम तो सिंपल सा आप ये कहना चाहते हैं ना कि इस सरकार का जो ढर रहा है, और इस मोदी जी की जो इमेज है, मेरी समझ से मोदी जी की जो इमेज है वो एकदम बट्टे खाते में जा चुकी है। एक जिसको कहते हैं ऐसा पिंजड़े में पूरा इन्होंने, मोदी जी जा चुके हैं, जबकि उनकी इमेज खराब हो चुकी है, उनकी छवि खराब हो चुकी है। उनकी छवि पर जो बट्टा लगा है, मैं कहता हूँ धब्बा लगा है, वो धब्बा अब मिटने वाला नहीं है। क्योंकि एपिस्टीन का मामला अब, अभी तो दबी जुबान से उठ रहा था, अब एपिस्टीन का जब तक निर्णायक मुकाम पर मामला नहीं पहुंचता, इनको अगर देश की संसद को चलाना है, देश की सरकार को चलाना है, तो इनको सबसे पहले हरदीप पुरी का इस्तीफा लेना होगा। हरदीप जी पुरी जिस तरह के गंदे कामों में इन्वॉल्व है, वो अब बच नहीं सकते। और जैसे ही हरदीप को डर क्या लगा हुआ है, इनको डर ये लगा है कि 9 तारीख मार्च को जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, तो हरदीप पुरी का इस्तीफा अपोजिशन मांगेगा, ये इस्तीफा उसका दिलाएंगे नहीं। जब मीटिंग ग्राउंड ही कोई नहीं होगा, तो फिर
इनका इस्तीफा मांगा जाए कि भाई आपसे इस्तीफा मांगा था हरदीप पुरी का, वो आप देना नहीं चाहते, तो अब आप ऐसा कीजिए, अपना इस्तीफा दे दीजिए, तो 2 in 1 हो जाएगा। आपका जब इस्तीफा हो जाएगा तो सारे इस्तीफे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। बस ऑब्वियस। प्रधानमंत्री का इस्तीफा का मतलब सारा चीजें हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अब सीधा प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे मांग की जाएगी कि भाई संसद चलेगी, तब चलेगी जब प्रधानमंत्री वादा कर लें कि सेशन को चलाने के बाद वो अपना पद छोड़ दें। इस तरह की तो डिमांड अपोजिशन करने वाला है। जी। हाँ, आपको लग रहा है कि मोदी जी 9 मार्च के पहले अपने पद का इस्तीफा दे देंगे? नहीं 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 नहीं, इसकी तो आप दूर दूर तक उम्मीद मत कीजिए। ये तो देखिए, ये इस्तीफा ऐसे नहीं देंगे। इस्तीफा देंगे तब देंगे जब आंदोलन होगा। ये आंदोलन के बिना कुछ नहीं करेंगे। और ये आंदोलन को कुचलने के लिए जितने भी हथकंडे अपना रहे हैं, वो अपोजिशन के आंदोलन को कुचलने के लिए कर रहे हैं। एआई समिट में ये बताइए ना कि एआई समिट में जो यूथ कांग्रेस ने जो यूथ कांग्रेस के लड़कों ने जो वहां पर हंगामा मचाया, उनका क्या था? ट्रेड डील को लेकर के था कि भाई अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील किया, आपने देश को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? जाहिर सी बात है। तो उनको लगा कि एआईए एक ऐसा मंच है जहां पर आप इस मुद्दे को ढंग से उठा सकते हैं, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अब सवाल ये है कि इसी तरह का प्रदर्शन, हाँ, ये मतभेद हो सकते हैं। मेरा आपसे मतभेद हो सकता है कि आपका मेरे से हो सकता है कि देखिए, उनको वो हॉल के अंदर करना चाहिए या हॉल के बाहर करना चाहिए। उन्होंने एक मुद्दे को हाईलाइट कर दिया कि आपने ट्रंप के साथ में कि ब्लैकमेल का, देश को ब्लैकमेल होने दिया, और ब्लैकमेल के कारण आपने ट्रेड डील कर दी। तो अब सवाल ये है कि मैं आपको जरूर एक फोटो भेज रहा हूँ, जो हरियाणा के एमएलए, वहाँ के हरियाणा के बीजेपी के लीडर्स ने, जब ये पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे मनमोहन सिंह जी के जमाने में, तो उन्होंने बनियान में ऊपर पूरा शर्ट उतार करके हरियाणा के जो लीडर हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया उन्होंने। तो सवाल ये है कि इस तरह का ये लोग अपने लिए दूसरे नियम है, विपक्ष के लिए दूसरे नियम है, देश को कानून से नहीं चलाना चाहते, और हर मोर्चे पर इनकी विफलताएं ही विफलताएं। कहीं ये बता दें कि हमारा जो है इस मोर्चे हमने ये काम किया, एक काम बता दे। मैं तो आपको ये आग्रह करूंगा, आपके जितने तमाम दर्शक है, वो बता दें, एक मोदी जी का एक काम बता दें जिससे देश का भला हुआ हो। आप शुरू कर दिए डिमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से शुरू जी, कर दीजिए, कि देश का क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नुकसान ही हुआ? हुआ। और अब आपको सारा पैसा आपने बेटी बचाओ पर, जो पूरा विज्ञापन है बेटी बचाओ, बेटी तो बची नहीं देश में, लेकिन बेटी बचाओ का पूरा विज्ञापन मोदी जी ने अपनी फोटो में और इनके लोगों ने अपनी फोटो छपाने में खत्म कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अखबार में विज्ञापन देके बेटी पढ़ाई बचाई जाती है। अंकिता भंडारी की जो मौत हुई है, वो अगर आप बेटी बचा रहे होते तो आपकी तो सरकार है वहाँ, आरएसएस के लोगों ने उसको, लड़के को मारा, बीजेपी के लोगों ने मारा, उस तो स्टेबलिश सत्य है, अब आप दीपापोती कर रहे हैं। तो कोई ऐसा काम नहीं है, आप छिपाते हर चीज को। आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है, उसमें दर्जनों लोग मारे जाते, पता ही नहीं कितने लोग मर गए, देश को नहीं पता। कुंभ मेले में भगदड़ मचती है, देश को नहीं पता, एकदम ये कॉरिडोर कर देते हैं ताकि किसी को पता ही ना चले। बस जबकि पहले भी तो सरकारें होती थी, नाम छापते थे। तो ये सरकार अंधेरे में तीर मारे चौतरफा, और मुझे लग रहा है कि सरकार की मुसीबतें अब तभी खत्म होंगी जब इस सरकार का पतन होगा, ऐसा मैं जी, कहता हूँ। जी। उससे पहले इस लकड़ा सरकार जी, की मुश्किलें खत्म। आप जी। सही फरमाए कि सरकार का पतन होगा तभी समस्याएं खत्म होगी। लोग ये चाहते हैं, मगर जिस प्रकार से चुनाव जीते आए वोट चोरी से, वो तो अभी जी। बेनकाब हो ही गए हैं। मगर चूंकि चुनाव आयोग उनके जेब में है, वो एसआईआर के माध्यम से वोट काटते हैं, और ये लोग है ना जीतते रहते हैं, ये हम जानते हैं। और मेरे ख्याल से आज आपने उनके बारे में जो कहा, वो बहुत ही यानी सब लोगों की आंखें खोलने वाला है। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आज आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।